हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, चाहे आप स्कूल के छात्र हों या आप कॉलेज के छात्र हों, प्रतिशत निकालना आपको आना चाहिए। या फिर आपने किसी व्यक्ति से मान के चले आपने 2000 रुपये उससे आपने उधार लिए और आपने 10% के हिसाब से आपने पैसे उधार लिए और आपका उसे क्या परसेंटेज निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे इसके बारे में यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। या फिर आप स्कूल में हो या आप कॉलेज में हो, यदि आप परसेंटेज के आपके स्कूल में कक्षा 10वीं में या 12वीं में या फिर कॉलेज में कितने परसेंटेज बने, कितने प्रतिशत बने, वह आप कैसे निकालेंगे इसको हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले प्रतिशत का जो चिन्ह होता है कुछ इस प्रकार से होता है, आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझें। जैसे यहाँ पर आपने किसी व्यक्ति से 2000 रुपये लिए, कितने लिए, 2000 रुपये का आपको 10% निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे परसेंटेज, आप कैसे निकालेंगे कि 2000 रुपये का 10% कितना होगा। तो आइए यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं बहुत ही सरल भाषा में। तो यहाँ पर जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, 2000 को आपको ज्यों का त्यों लिखना है। और यहाँ पर जो का होता है, का मतलब यहाँ पर गुणा होता है। जैसे यहाँ पर हमने 2000 लिखा, का की जगह यहाँ पर हमने गुणा का चिन्ह लगाया, यहाँ पर हमने 10 लिखा। और जो प्रतिशत का चिन्ह होता है इसका मतलब होता है यहाँ पर 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100। कितना होता है, 100। तो 10 को हमने जाके ता लिखा और प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो इसके बटे हम कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे। इस प्रकार से आप प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे 2 जीरो हैं, तो 1 जीरो से 1 जीरो ऊपर कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर नीचे 2 जीरो यहाँ पर कट जाएंगे। ऊपर कितना बचेगा, 20 यहाँ पर बचेगा। यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 10 को हम जाके ता लिखेंगे। इसके बाद आप गुणा कीजिए, 10 का गुणा आप 20 से कीजिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यदि आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो यहाँ पर 200 रुपये का 10% कितना होगा, 200 होगा। इस प्रकार से आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम दूसरा उदाहरण समझेंगे। जैसे आपने किसी व्यक्ति से यहाँ पर 500 रुपये लिए और आपने यहाँ पर उसका कितना लिया, 500 रुपये का आपने 5% लिया और आपको इसका प्रतिशत निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे। 500 रुपये का यहाँ पर हमें 5% निकालना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 500 और का की जगह यहाँ पर हमेशा आपको गुणा का चिन्ह लगाना है। जैसे आपने 1000 रुपये का 10% लिया तो आप 1000 लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर 10 लिखेंगे और प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो बटे में आप इस प्रकार से 100 लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने 500 लिखा और का की जगह गुणा का चिन्ह लगाया 5%, तो यहाँ पर हमने 5 लिखा। प्रतिशत का मतलब जो चिन्ह होता है इसका मतलब होता है 100, तो आप बटे में 100 लिखेंगे। इसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर नीचे यहाँ पर 2 जीरो यहाँ पर कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब इसके बाद ऊपर जो भी संख्या बची है इनका हम गुणा करेंगे, 5 और यहाँ पर इंटू 5 बचा, तो 5 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम और भी उदाहरण के द्वारा प्रतिशत निकालना सीखेंगे। जैसे यदि आप स्कूल के छात्र हैं या आप कॉलेज के छात्र हैं तो आप परसेंटेज कैसे निकालेंगे। जैसे मान के चले कि आपको किन्हीं सब्जेक्ट में, जैसे आपको हिंदी विषय में 100 में से आपको जो है कितने अंक मिले, मान के चले 80 अंक मिले। इसके बाद इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको अंग्रेजी विषय में 100 में से मान के चले आपको 60 अंक मिले। इसके बाद साइंस में, विज्ञान विषय में आपको जो है 100 में से मान के चले आपको 70 अंक मिले। इसके बाद सोशल साइंस में मान के चले आपको, सामाजिक विज्ञान में 100 में से आपको जो है
60 अंक मिले। इसके बाद जो है गणित विषय हम ले सकते हैं, जैसे गणित विषय में आपको जो है 100 में से आपको 80 अंक मिले। इसके बाद एक सब्जेक्ट और हम ले सकते हैं, जैसे संस्कृत हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। 100 में से यहाँ पर आपको 60 अंक मिले। अभी यहाँ पर हमें इसका प्रतिशत निकालना है कि आपकी कक्षा 10वीं या 12वीं या कॉलेज में कितनी परसेंटेज बनी। आप कैसे निकाल सकते हैं, तो बहुत ही सरल तरीके से आपको सिखाया जाएगा, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले जितने भी अंक हैं इनका हम टोटल यहाँ पर हम इनको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 0 0 सभी जगह 0 है, तो यहाँ पर हमने 0 लिखा। इसके बाद 8 और 6 14 हो जाएंगे, 14 और 7 21 हो जाएंगे, 21 और 6 27, 27 और 8 कितने हो जाएंगे 35, 35 और 6 यहाँ पर कितने हो जाएंगे 41 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कुल अंक कितने मिले 410 मिले। कितने में से, यहाँ पर प्रत्येक सब्जेक्ट 100 अंक का है, यहाँ पर प्रत्येक सब्जेक्ट आपका जो विषय है 100 अंक में से आपको मिले। तो यहाँ पर 6 सब्जेक्ट कितने हो जाएंगे 600 हो जाएंगे। तो 600 में से आपको कितने अंक मिले 410 अंक मिले। और कुल सब्जेक्ट कुल विषय कितने हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। तो आपको कुछ नहीं करना है, जितने विषय हैं जितने सब्जेक्ट हैं उनका आप जितने अंक आपको मिले उनका आप भाग दीजिए। यहाँ पर जैसे यहाँ पर कुल कितने सब्जेक्ट हैं 6 सब्जेक्ट हैं, तो 6 का भाग हम जितने आपको कुल अंक मिले, कितने अंक मिले आपको 410 मिले, तो 6 का भाग हम 410 में करेंगे। यदि यहाँ पर आपके 5 सब्जेक्ट में 410 होते या कितने भी अंक होते, तो जितने सब्जेक्ट हैं उनका भाग आप जितने आपको कुल अंक मिले उसका भाग आप कीजिए। इस प्रकार से आप प्रतिशत आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो 6 का भाग यहाँ पर हम 410 में करेंगे। तो सबसे पहले 6 का भाग तो 4 में नहीं जाएगा, तो 41 में करेंगे। तो यहाँ पर 6 पंचे 30 हो जाएगा, 6 चौके 36 हो जाएगा, 6 7 42। तो 6 का भाग 41 में लगभग 6 बार जाएगा। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। घटाएंगे यहाँ पर तो कितने बचेंगे, यहाँ पर बचेंगे 5 और यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब 6 का भाग 50 में लगभग कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा। तो यहाँ पर 48 आ जाएंगे। घटाएंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा। अब इसके बाद 6 बड़ी संख्या है, 2 छोटी संख्या है, तो 6 का भाग 2 में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे और दशमलव के बाद एक 0 फ्री होता है, यहाँ पर हम एक 0 यहाँ पर लगा सकते हैं। अब 6 का भाग 20 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। यहाँ पर कितने आ जाएंगे 18 आ जाएंगे। यहाँ पर घटाएंगे 2 बचेगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद दशमलव लगाए तो यहाँ पर हम एक 0 रख सकते हैं। 6 का भाग 20 में फिर कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके कितने परसेंटेज बनेंगे 68.33%। इतने परसेंटेज जो है आपके, यदि आपको 600 में से 410 अंक मिले तो इतने परसेंटेज आपके बनेंगे, इतना प्रतिशत इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, कुल जितने सब्जेक्ट हैं और कुल अंक आपको जितने मिले, यहाँ पर जैसे 6 सब्जेक्ट थे 6 विषय थे, तो 6 का भाग हमने जितने अंक मिले उनमें किया। इस प्रकार से 6 का भाग हमने 410 में किया। तो इस प्रकार से आप परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हैं। इस प्रकार से यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।